हेलो एवरीवन, आज का वीडियो है स्पिरिचुअल कलेक्टिव एनर्जीज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। कई सारे लोग इल्यूशन में हैं कि मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स होते हैं। करके क्या सच में मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स होते हैं? ये कई बार कई वीडियोस में मैंने क्लियरली बताया है, नहीं होते हैं। अगर ये नहीं होते हैं तो हम कई बार कहीं लोगों से कनेक्ट क्यों करते? ठीक है, हमारे ये जर्नी के हर एक स्टेज में एक नए इंसान से हम कनेक्ट करते हैं। कुछ ना कुछ हम लर्न करते हैं, ग्रो करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अगर मल्टीपल कनेक्शन नहीं है, ट्विन कनेक्शन, ठीक है, तो ये क्या कनेक्शन है जो हम आगे लोगों से इस जर्नी में कहीं लोगों से हम कनेक्ट होते हैं? आज इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ये क्या एक्चुअली कनेक्शन है। क्या ये सोल कनेक्शन है? क्या ये एनर्जेटिकल कनेक्शन है? और क्या डिफरेंस है एक सोल कनेक्शन और एनर्जेटिकल कनेक्शन में? चलो, वीडियो शुरू करने से पहले एक ऑडियो क्लिप मैं ऐड करता हूँ, वो ऑडियो क्लिप आप सुनिए। ठीक है, उसके बाद हम इनके क्वेश्चंस को क्लियर करते हुए आगे वीडियो में बढ़ेंगे। सर, सोल मर्जिंग का एग्जैक्ट मीनिंग होता क्या है? मतलब क्या दोनों काउंटर पार्ट का कॉन्शियसनेस सेम है, एनर्जी सेम हो जाती है, या चक्रा इंटरकनेक्ट हो जाते हैं? मतलब एग्जैक्ट मीनिंग है क्या सोल मर्जिंग मतलब, और ये कैसे होता है? ये मैस्कुलिन पूछ रहे हैं मुझसे कि सोल मर्जिंग एक्चुअली होता क्या है? क्या वो हम एनर्जी से कनेक्ट रहते हैं या वो सोलफुली हम कनेक्ट रहते हैं? उसी से रिलेटेड आज ये एक कंप्लीट वीडियो है। एक 3 स्टेजेस है, मैं वो स्टेजेस आपको समझाता हूँ कि इससे आपको पता चल जाएगा आपके पार्टनर के साथ सच में आपका ट्विन फ्लेम यानी कि सोल कनेक्शन है या वो सिर्फ एक एनर्जेटिकल कनेक्शन है। ये क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए इनके क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूँ कि सोल मर्जिंग क्या होती है करके। सोल क्या है? सोल एक लाइट का फॉर्म है और वो किस कॉन्शियसनेस में रहते हैं? 5D कॉन्शियस या अबव 5D भी रहती है। ठीक है, कुछ मास्टर सोल्स होते हैं जो अबव 5D कॉन्शियसनेस में रहते हैं वो लोग। ठीक है, तो सोल मर्जिंग तब होता है बॉडी लेवल पे। अगर आपको एक फिजिकल बॉडी, माइंड, स्पिरिट, ये तीनों लेवल पे आपको सोल मर्जिंग करना है तो उससे पहले आपका सेल्फ यूनियन होना इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज सेल्फ यूनियन? जब आपकी बॉडी, माइंड, स्पिरिट तीनों अवेकन होती है, उसके बाद आपकी ये तीनों बॉडी, माइंड, स्पिरिट तीनों जाके अलाइन होते हैं आपकी सोल से। सोल आपके बॉडी, माइंड, स्पिरिट से अलाइन नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो बॉडी, माइंड, स्पिरिट 3D कॉन्शियसनेस में है और सोल जो है 5D एंड 5D अबव कॉन्शियसनेस में है, तो वो कभी लोअर कॉन्शियसनेस में नहीं आती है, बिकॉज उसको समझ में ही नहीं आता है कि ये 3D का कॉन्शियसनेस क्या है। वो पहचानती भी नहीं है, जानती भी नहीं है। तो ये अवेकनिंग हम बोलते हैं, जर्नी में अवेकनिंग वाई इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आपकी सोल से आपकी आत्मा, अंतरात्मा से कनेक्ट होना है, उसको सेल्फ यूनियन कहते हैं। एंड उसके लिए आपको अवेकनिंग होना बहुत ज़रूरी है। अवेकनिंग का मतलब क्या? कि 3D कॉन्शियसनेस से आपको बाहर कंप्लीटली निकल जाना। ठीक है, हाँ, आप उस चीज़ को डील ज़रूर करते हो। ऐसा नहीं कि 3D कॉन्शियसनेस से बाहर निकलने के बाद आप सारी चीज़ें भूल जाते हो। आप अपनी जॉब छोड़ देते हो, जॉब भूल जाते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए हस्बैंड वाइफ, एज ए पेरेंट्स, अपने माता पिता से जो आपका कनेक्शन होता है सब कुछ टूट जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जैसी चीज़ें पहले चल रही है वैसी ही चलती है। ठीक है, और आपकी सोल आपकी बॉडी में ही रहती है। बट डिफरेंस क्या होता है? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ मैं अभी जो दुनिया में हूँ, ये मेरा घर नहीं है, दिस इज़ नॉट माई होम। ये 4 दिन की मेहमान हूँ, मैं 4 दिन का मेहमान हूँ। तो इधर मुझे किसी से भी इमोशनली डीपली अटैच नहीं होना है, किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है, चाहे कोई भी हो। ठीक है, और आपको ये समझ में आता है कि मेरी एनर्जी, मेरे इमोशंस कहाँ मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, कहाँ मुझे लर्निंग मिलेगी, कहाँ मुझे ग्रोथ होगी, कहाँ मैं स्पिरिचुअली जर्नी में आगे बढ़ूँगी, अवेकन होंगी, एनलाइट होंगी और सोल मोक्ष हासिल करूँगी। ये सारी चीज़ें आप एक माइंडफुली सोचने लगते हो। मतलब आप 3D के सारे वो डिज़ायर से बाहर निकल जाते हो, वो फ़ियर्स को हील कर लेते हो। ठीक है, ना ही आपको कुछ पाने की इच्छा होती है, ना ही कुछ खोने का डर होता है। वो कॉन्शियसनेस से आप बाहर निकल जाते हो। ठीक है, लोगों को लाइक खुश करना की जो आदत होती है, लोगों को खुश करना है, सोसाइटी में रहना है, ये सोसाइटी के सिस्टम को, सोशल सिस्टम को फॉलो करना है, ये सब पैटर्न से आप बाहर निकल जाते हो। ठीक है, यानी कि आप अपना कॉन्शियसनेस को रेस कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, यानी कि 3D से आप बाहर निकल रहे हो। ठीक है, बट जीते तो 3D में ही हो, बट यू आर नॉट कनेक्टेड इन 3D। जीते तो वहीं हो,
जब तक आप ज़िंदा हो, जब तक आपकी सांसें चल रही है, तब तक जो भी चीज़ें दुनिया की आप खा रहे हो, आप खाना खाते हो, यू आर टेकिंग फूड, कहाँ से ले रहे हो? डायमेंशन से ले रहे हो या अर्थ से ले रहे हो? अर्थ से ही ले रहे हो ना। जो वेजिटेबल बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है? ज़मीन से तो उठ रहा है। जो फ्रूट खा रहे हो कहाँ से आ रहा है? ज़मीन से ही तो आ रहा है। यानी कि 5 एलिमेंट्स ऑफ द नेचर। आप ऑक्सीजन ले रहे हो, हवा, ठीक है। आप पानी पी रहे हो, बारिश, बरसात, ठीक है। आप आग आग को एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो कहाँ से है? ठीक है। आप चल रहे हो ज़मीन पे, वो कहाँ से है? दिस इज़ ऑल 5 एलिमेंट्स, ठीक है। हमारे 5 एलिमेंट से ही हमारी बॉडी, स्पिरिट और माइंड कनेक्टेड है। वो हम उनसे डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। वी आर ऑलरेडी कनेक्टेड, हम कनेक्टेड रहेंगे बॉडी, माइंड, स्पिरिट लेवल पे। बट द डिफरेंस इज कॉन्शियसनेस, ठीक है। वो कॉन्शियसनेस से आप डिस्कनेक्ट रहते तो हो बट डिस्कनेक्ट हो जाते हो, आप 5D में चले जाते हो। दैट्स एक्चुअली कॉल्ड अवेकनिंग। दैट्स एक्चुअली कॉल्ड अवेकनिंग। ये अवेकनिंग जब होती है ना, अवेकनिंग होने से पहले आपका सेल्फ यूनियन यानी कि आत्मा और अंतर आत्मा का मिलन तब हो जाता है ना, ठीक है। उसके बाद आप अवेकनिंग प्रोसेस में आगे बढ़ जाते हो। जब आप अवेकन होते हो, तब अवेकनिंग हो जाती है आपकी, जब आपका काउंटर पार्ट, आप दोनों फिजिकली मिलते हो, यूनियन में आते हो, फिजिकल यूनियन में, तब जाकर थ्रू फिजिकल योर बॉडी आपकी सोल मर्जिंग होती है। तब जाके वो सोल मर्जिंग को आप एक्सपीरियंस कर पाते हो, ठीक है। तो अगर इन केस सोचो, ये एक फेमिनाइन अवेकन है, एक मैस्कुलिन अनअवेकन है, या और एक सिनेरियो लेते हैं, दोनों अनअवेकन है, अगर वो फिजिकल यूनियन में आते हैं, क्या उनकी सोल मर्जिंग होती है? यस होती है, बट बॉडी के थ्रू नहीं होती है। उनकी सोल आउट ऑफ बॉडी होती है। यानी कि उनका जो सोल मर्जिंग होता है, दोनों सोल जब आप डीप स्लीप में रहते हो, दोनों सोल बॉडी को छोड़ के बाद कनेक्ट होती है, आउट ऑफ बॉडी, नॉट विद इन द बॉडी, ठीक है। तो यही डिफरेंस है स्पिरिचुअलिटी में। अनअवेकन पर्सन के साथ आप फिजिकल हो रहे हो तो इसका मतलब वो सोल मर्जिंग नहीं है, दैट्स नॉट एक्चुअली ए डिवाइन यूनियन। बस अपनी इमोशनल एंड फिजिकल नीड को पूरी कर रहे हो आप, क्योंकि वहाँ सोल मर्जिंग होती ही नहीं है बॉडी लेवल पे, क्योंकि आप दोनों अनअवेकन हो या दो में से कोई एक अनअवेकन है, नॉट पॉसिबल अटा। दोनों अवेकन होते हैं तभी वो बॉडी, माइंड, स्पिरिट लेवल पे आप उस चीज़ को फील करते हो, यूनियन, डिवाइन यूनियन, सोल मर्जिंग। अगर दोनों में से ये कोई भी अनअवेकन हो, आपकी सोल बॉडी, माइंड, स्पिरिट के थ्रू कनेक्ट नहीं होती है, वो आउट ऑफ बॉडी होते हैं। दैट इज़ एक्चुअली अलग कॉन्सेप्ट है वो। जब आप सो जाते हो, सोल ट्रैवल होती है बॉडी से, तब जाके कनेक्ट होते हो। आप जितने भी फेमिनाइन मैस्कुलाइन फिजिकल यूनियन में आए हैं, जो सोचते हैं कि हमारा यूनियन हो गया, तो आपका यूनियन अभी नहीं हुआ है। आप अनअवेकन हो तो बस आपने अपनी फिजिकल इमोशनल नीड को ही पूरी किया है। ये गलत फहमी से निकल जाओ आप, आपका यूनियन नहीं हुआ है। अब ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि स्पिरिचुअल कलेक्टिव एनर्जीज क्या होती है और ये किस तरह से हम इसको समझेंगे। आज हम एक कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं, एनर्जेटिकल कनेक्शन। उस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम स्पिरिचुअल कलेक्टिव एनर्जी से हम जानने की कोशिश करेंगे ये क्या होता है करके। अक्सर कहते हैं कि भाई मल्टीपल सोल कनेक्शंस होते हैं, नहीं होते। मल्टीपल ट्विन फ्लेम कनेक्शंस नहीं होते, ठीक है। हाँ, सोलमेट्स हमारे कहीं सारे होते हैं, दैट्स वी कैन कॉल्ड सोलमेट। एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी। बट ट्विन फ्लेम और सोलमेट में क्या डिफरेंस है? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। दोनों में कहूँगा एक नाम है, एक कॉन्सेप्ट है हमें समझने के लिए, ठीक है। अगर एज ए एनर्जी रीडर, मैं एक एनर्जी रीडर हूँ, आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट करोगे सर सोलमेट और ट्विन फ्लेम में? तो इंटेंसिटीज़ होती है, ठीक है। ये इंटेंसिटीज़ को रीड करना आना चाहिए आपको। ये इतना आसान नहीं है। तो ये इंटेंसिटी को आप रीड करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये सोल कनेक्शन कितना डीप है। जो डीप सोल कनेक्शन होता है, बहुत डीप, ठीक है, उसको हम एक्चुअली ट्विन फ्लेम कहते हैं। जो उतना इंटेंसिटी डीप नहीं होती है दोनों सोल के बीच में, उसको हम सोलमेट कनेक्शन या एनर्जेटिकल कनेक्शंस भी हम कह सकते हैं। यस, एनर्जेटिकल कनेक्शंस। इस तरह से हम इंटेंसिटी, सोल के बीच में इंटेंसिटीज़ होती है, इंटेंसिटीज़ को रीड करके हम ये फाइंड आउट करते हैं कि वो सोलमेट कनेक्शन है या आपका ट्विन फ्लेम है या वो एनर्जेटिकल कनेक्शन है, ठीक है। तो अब ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हम किस कनेक्शन में है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो एनर्जेटिकल कनेक्शंस क्या है? एनर्जेटिकल कनेक्शंस का मतलब ये होता है कि जो आत्मा, अंतरात्मा डिफरेंस है। आत्मा वो होती है जो आपकी स्पिरिट होती है,
ठीक है। अंतरात्मा तो आपकी सोल होती है जो ट्रैवल कर जाती है डायमेंशन को आफ्टर फिजिकल डेथ। बट आपकी आत्मा कहाँ जाती है? आपकी आत्मा इधर ही रहती है, क्योंकि आपकी आत्मा को यूनिवर्स ने 5 एलिमेंट से बनाया है। 5 एलिमेंट्स, हवा हो गया, पानी हो गया, ज़मीन हो गया, आग हो गया, आकाश, आसमान। ये पांचों चीज़ों से आपकी आत्मा को बनाया गया है। तो ये पांचों चीज़ों से आपकी आत्मा कनेक्ट रहती है, इधर ही रहती है आफ्टर फिजिकल डेथ। बट सोल नहीं रहती इधर, सोल ट्रैवल कर चल जाती है, वो अपने घर चल जाती है, उसका घर डायमेंशन ही है। ठीक है। अब जहाँ हम एक पर्सन दूसरी पर्सन के आत्मा से जुड़े हुए हैं, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड ए एनर्जेटिकल कनेक्शन। दो आत्माओं का कनेक्शन, इट्स नॉट अंतरात्मा, आत्माओं का कनेक्शन। ठीक है। तो इसको कहते हैं एनर्जेटिकल कनेक्शन। चलिए, नेक्स्ट सवाल ये है कि ये किस तरह से एनर्जेटिकल कार्ड हम कहीं लोगों से हमारा कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ एनर्जीज किस तरह से कनेक्ट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ये चाहे तो आप डाउनलोड करके रख लो वीडियो, नहीं तो कहीं सेव करके रख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं लोगों का, मुझे मल्टीपल लोगों का क्वेश्चन आया है ये, इसीलिए वीडियो मैं बना रहा हूँ कि एनर्जीज किस तरह से कनेक्ट होती है, ये किस तरह से दो आत्माएं एक दूसरे से जुड़ती है। ठीक है। हमारी जो एनर्जीज है ना, 3 बॉडी से कनेक्ट रहती है, इंटरकनेक्ट रहती है। एक है आपका इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी एंड फिजिकल बॉडी। ठीक है। एनर्जीज कहाँ एक्चुअली किस बॉडी कहते हैं? एनर्जी इज एक्चुअली योर एनर्जेटिकल बॉडी एंड दैट इज स्पिरिचुअल बॉडी भी कहते हैं। ठीक है। अब एनर्जीज किस तरह से कनेक्ट होते हैं? ठीक है, हमारी जो एनर्जी से डीपली जो कनेक्ट कनेक्ट है ना, वो हमारे इमोशंस है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे इमोशंस इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक्चुअली नॉट ए एनर्जी, बट वो हमारी एनर्जी से बहुत डीपली इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। अब एनर्जीज किस तरह से कनेक्ट होती है पता है? बेस्ड ऑन द मैच, एनर्जेटिकल मैच कहते हैं। सोचो, रैंडमली मैं किसी पर्सन को ऑनलाइन कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, एक औरत है या लड़की है, जो भी है, एंड हम बहुत बातें करते एक दूसरे से, मतलब हम अपने सारे अच्छे बुरे लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ठीक है, उसके लाइफ एक्सपीरियंस, मेरे लाइफ एक्सपीरियंस भी अच्छे बुरे दोनों सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं या सिमिलर होते हैं। ठीक है। तो कहीं सारी हमारी थॉट्स, कहीं सारे हमारा ये स्ट्रक्चर होता है एनर्जी का ना, हमारे थॉट्स हो गए, हमारे इमोशन, इंटेंशन, बिलीव्स हो गए, डिज़ायर, फियर्स, ये सब स्ट्रक्चर है हमारा। तो उस लड़की के थॉट्स मुझसे मिलते हैं, बिलीव्स पैटर्न हमारे दोनों के मिलते हैं, इमोशन, इंटेंशंस मिलते हैं, फियर्स भी हमारे कनेक्ट होते हैं, डिज़ायर्स भी हमारे कनेक्ट होते हैं, एवरीथिंग विल कनेक्ट। एंड हम दोनों का कन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। ठीक है। धीरे धीरे हमारा कम्युनिकेशन बॉन्ड बढ़ता है, हम एक दूसरे को समझने लगते हैं, और धीरे धीरे हमारे एनर्जीज कनेक्ट होती है। पहले एनर्जी कनेक्ट होती है ना, ठीक है, बाद हमें इमोशनल लेवल पे हमें पता चलता है कि हम इमोशनली कनेक्ट हो गए एक दूसरे से, बट वी आर अटैच्ड, अट्रैक्टेड, इमोशनली अट्रैक्टेड या अटैच कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सिमिलैरिटीज़ होती है उसके बेस पर भी हम एनर्जीज पे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये आत्मा का कनेक्शन बन जाता है, इट्स नॉट ए सोल कनेक्शन। कभी कभी हम इंसान के पेन से भी कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल्सो ये एनर्जेटिकल कनेक्शन। अब मेरे पास एक ऑनेस्ट रिव्यू दूँ ना, मैं जितनी भी हज़ारों काउंसलिंग अब तक मैंने ली है, मैं मैक्सिमम काउंसलिंग कहूँगा ना, मैंने सोल कनेक्शंस नहीं देखा है, मैं सिर्फ एनर्जेटिकल कनेक्शन ही देखा है। अब बट वो लोगों को लगता है कि सोल कनेक्शन है। मैं पूछता हूँ आपको क्यों लगता है सोल कनेक्शन है? वो बोलती है सर मैं उसके दर्द को फील कर सकती हूँ, मैं उसकी खुशी को फील कर सकती हूँ, उसके इमोशंस को, वो क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, उसके डिज़ायर है, इमोशंस है, फियर्स है, इंटेंशंस है, मैं सारी कुछ चीज़ें फील करती हूँ ना सर। तो ये कैसा सोल कनेक्शन नहीं हो सकता? नहीं, ये आत्मा का कनेक्शन है, सोल कनेक्शन नहीं है। ये एनर्जेटिकल कनेक्शन, ये सब ना हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है, अंतरात्मा से नहीं है। लाइट बॉडी से हम कनेक्ट नहीं है, हम एनर्जी बॉडी से कनेक्ट है। तो मैक्सिमम मेरे पास जो आता है ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन के लिए, वो एनर्जेटिकल कनेक्शन होता है, इट्स नॉट ए सोल कनेक्शन। तो और क्या क्या चीज़ें होते हैं जहाँ हम एनर्जेटिकल कार्ड जुड़ता है हमसे, हम एनर्जेटिकली कनेक्ट होते हैं? वो है आवाज़, साउंड। ठीक है। अब कहीं सारे हज़ारों लोग मुझसे कनेक्ट है, मैं ये नहीं कहूँगा एक दो लोग कनेक्ट है, हज़ारों लोग। क्यों? मेरे आवाज़ से उनकी एनर्जी से एक्टिवेट होती है, कनेक्ट होती है, हील होती है, ग्रो करती है, लर्न करती है। ठीक है। इसीलिए वो हज़ारों लोग मुझसे आज कनेक्टेड है, आवाज़ से, इंसान की आवाज़ से, यानी कि उसकी विजडम से,
नॉलेज से भी लोग कनेक्ट होते हैं, उसके इंटेलेक्चुअल पार्ट से भी लोग कनेक्ट होते हैं। ये भी एक एनर्जेटिकल कनेक्शन होता है, ठीक है। कहीं बार हमारे दोनों के बीच में इमोशनल रिसोनेंस कहते हैं। व्हाट इज़ इमोशनल रिसोनेंस? इमोशनल रिसोनेंस या इंटेलेक्चुअल रिसोनेंस का मतलब ये होता है कि बिना हम एक दूसरे को बोले या सुने या एक दूसरे के सोबत बिना कम्युनिकेशंस को डेवलप करे हुए हम एक दूसरे के इमोशंस को, फीलिंग्स को, नीड्स को, फियर्स को अंडरस्टैंड करने लगते हैं, इंटेंशंस को समझने लगते हैं, ठीक है। हमारे थॉट्स, हमारे बिलीफ पैटर्न मैच करने लगते हैं बिना कुछ ज़्यादा कम्युनिकेशन बिल्ड करे हुए, नेचुरली। इसको कहते हैं इमोशनल और इंटेलेक्चुअल रिसोनेंस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसी इसी से भी हम एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। और कई सारे स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं ना, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं टूवर्ड्स द एम्पैथी एंड सिंपैथी, ठीक है। जैसा ही हम किसी की लाइक पेनफुल स्टोरी सुनते हैं, ठीक है, उनकी लाइफ के स्ट्रगलिंग सुनते हैं, लाइफ के सारे चैलेंजेस को फील करते हैं, उनसे भी हम कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। एक्चुअली हम उनके दर्द से कनेक्ट हो जाते हैं, एक्चुअली हम उनके चैलेंजेस से कनेक्ट हो जाते हैं, एक्चुअली उनके हम वो स्ट्रगलिंग से कनेक्ट हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये सोल कनेक्शन है, इट्स सोल कनेक्शन, ठीक है। तो कई सारे क्वेश्चंस मुझे फेमिनिन पूछती है, सर अगर हमारा डीएम डीएफ कनेक्शन है, मैं फील करती हूँ तो क्यों नहीं फील करता? तो इसका आंसर एक ही है, वो फील इसलिए नहीं करता बिकॉज आप उससे एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो गए हो, वो आपसे नहीं हुआ है, ठीक है। अगर वो भी आपसे एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाए तो वो भी आपको फील करेगा, वो भी ये सारी चीज़ें ना आपसे डिस्कस करेगा, कनेक्ट करेगा। तो इसको एक्चुअली कहते हैं स्पिरिचुअल कलेक्टिव एनर्जीज, यानी कि ये मल्टीपल लोगों के साथ कनेक्शन होता है। एनर्जेटिकल कनेक्शन इट्स कैन बी ए मल्टीपल, ये एक इंसान 10 लोगों से भी कनेक्ट हो सकता है, ये एक इंसान 100 लोगों से भी कनेक्ट हो सकता है, हज़ारों लोगों से एक इंसान कनेक्ट हो सकता है। यस, इट्स क्वाइट पॉसिबल। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है एनर्जी कनेक्शंस पे, हज़ारों लोगों से एक इंसान कनेक्ट हो सकता है, दैट्स कैन बी ए मल्टीपल। तो बी केयरफुल, आपके इमोशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर इन्वेस्टिंग। आप इमोशंस किसी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, सोचो वो बंदा या बंदी डिज़र्व करता है नहीं करता है, बिकॉज एक बार आप एनर्जेटिकल कार्ड बन गया आपका, उसको ब्रेक करना इट विल टेक लॉन्ग टाइम। तो कई सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं एनर्जेटिकल कार्ड कैसा ब्रेक करते हैं, उसके कई सारे दूसरे यूट्यूब चैनल वाले बोलते हैं रिचुअल्स है, मेडिटेशंस है, वो लो करके बोलते हैं, दैट इज़ एक्चुअली पेड वन। मैं कहूँगा डोंट वेस्ट योर मनी, अपने मनी, अपने इमोशंस, ठीक है, अपनी एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट मत करो। एनर्जेटिकल कार्ड आपके इमोशनल लेवल पे जुड़ता है, जिस तरह से आप एनर्जेटिकल कनेक्ट होते हो, उसके बाद वो एनर्जी आपके इमोशंस के थ्रू आप दोनों के बीच में एक इमोशनल बॉन्ड बनाती है, और उसके बाद आप फिजिकली क्लोज होने लगते हो एक दूसरे से, एनर्जेटिकली क्लोज होने लगते हो, इमोशनली क्लोज होने लगते हो। तो जिस तरह से आपके इमोशंस उस पर्सन के लिए रहते हैं ना, जो एक्चुअली दोनों के बीच में क्लोजनेस होती है, या ये इंसान जो कनेक्टेड है इंडिविजुअली, आगे वाला इंसान कनेक्टेड नहीं है, तो उसमें इंडिविजुअल होता है, दो तरफ से नहीं होता, इंडिविजुअल होता है। तो इमोशनल बॉन्ड ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों तरफ से हो, ये एक तरफ से भी हो सकता है या दोनों तरफ से भी हो सकता है, दैट्स क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। बट इमोशंस इमोशंस आर द बेस्ट, जहाँ आप एनर्जेटिकली या आत्मा का कनेक्शन होता है, ठीक है। तो क्या ये चीज़ सोल को पता नहीं चलती? 100% सोल को पता चलती है, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन आता है, क्या ये चीज़ सोल को पता नहीं चलती? पता चलती है, क्योंकि सोल एक मेमोरी की तरह इस सारे इमोशंस को रिकॉर्ड करती रहती है अपने ब्लूप्रिंट में। जो ब्लूप्रिंट होता है सारा इन्फॉर्मेशन कैरी करती है सोल, तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करती है। इसका मतलब ये है कि जब सोचो ये दो लोग एनर्जेटिकल कनेक्शन में, दो लोग एनर्जेटिकल कनेक्शन में है, एंड दोनों की फिजिकल डेथ होती है, ठीक है। जब वो ऊपर जाते हैं डायमेंशन लेवल पे, दोनों सोल मिल के बात करती है, वो पहचान लेती है एक दूसरे को। किस तरह से पहचानती है? बेस्ड ऑन द मेमोरीज, जो इमोशंस आपने शेयर की, एनर्जी शेयर की, बेस्ड ऑन द मेमोरीज सोल पहचान लेती, सोल एक दूसरे को वैलिडेट करती है। हाँ, तुम वो इंसान हो ना जो मुझे मिले थे 3D पे ना, हम इमोशनली कनेक्ट हुए थे। बट इट्स नॉट सोल कनेक्शन, वो एनर्जेटिकल कनेक्शन। वहाँ सोल जुड़ी हुई नहीं रहती है, वहाँ मेमोरी जुड़ी हुई रहती है दो सोल के बीच में, ठीक है, बिकॉज वो एनर्जेटिकल कनेक्शन था, इट्स नॉट ए सोल कनेक्शन। तो सोल को तो पता चलता है, बट वो सोल कनेक्शन नहीं होता, इट्स ए एनर्जेटिकल कनेक्शन, ठीक है। जब तक इधर दो लोग इमोशनली कनेक्टेड है, जब तक आप उस पर्सन के इमोशंस को आप फील कर रहे हो, जब तक उस पर्सन के इमोशंस आपके अंदर जिंदा है, तब तक एनर्जेटिकल कार्ड ब्रेक नहीं होता, एनर्जेटिकल कार्ड से जुड़े हुए रहते हैं आप, ठीक है। जब कंप्लीटली
अगर मैं कहूँ कि किस तरह से हम एनर्जेटिकल कार्ड को ब्रेक कर सकते हैं, वो है कंप्लीटली आपको इमोशनली हील करना उस इंसान से, उस बाहर निकलना इमोशनली। दैट्स एक्चुअली ए कॉल्ड ये एनर्जेटिकल कार्ड ब्रेक। तभी एनर्जेटिकल कार्ड ब्रेक होता है जब आप इमोशनली हील कर लेते हो उस इंसान से। लेकिन जब तक कहीं भी अगर आपके अंदर अंदर कहीं भी एक छोटा सा पार्ट भी बाकी है इमोशंस का उस पर्सन से लेकर, वो पर्सन हो सकता है आपसे बहुत दूर है या सेपरेट है, डिस्कनेक्टेड है, नो कॉलिंग में है, नो मैसेजिंग में है, नो कांटेक्ट में है, ठीक है, बट फिर भी एक छोटा सा पार्ट आपके अंदर उस बंदे को लेकर या बंदी को लेकर इमोशनली जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आप अभी भी एनर्जेटिकल कार्ड आपका ब्रेक नहीं हुआ है, अभी भी एनर्जेटिकली एंड इमोशनली उस इंसान से आप जुड़े हुए हो। पूरी तरह से जब आप इमोशनली हील कर लेते हो, आपका एनर्जेटिकल कार्ड कंप्लीटली हील हो जाता है। इसके लिए कोई रिचुअल्स की ज़रूरत नहीं है, मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं, डोंट वेस्ट योर मनी, ठीक है। बस इमोशनली हील करो उस इंसान से, अगर वो इंसान आपको नहीं चाहे, इमोशनली मैच नहीं करता है या वो फ्रॉड इंसान है, तो जब डिसाइड मेंटली प्रिपेयर करो, आई डोंट वांट दैट पर्सन, मुझे नहीं चाहिए वो पर्सन, और इमोशनली हील करो। इमोशनली कंप्लीटली हील करोगे, वो पर्सन आपके अंदर से निकल जाएगा। अब सवाल ये आता है कि इधर इमोशनल रिसोनेंस, यानी कि हम बिना उनसे कम्युनिकेशन करे हुए ही हम नेचुरली कनेक्ट हो जाते हैं सर एनर्जी से, मतलब उनके हमारे बीच में कोई एफर्ट्स नहीं होते, जैसा इंटेलेक्चुअल रिसोनेंस, इमोशनल रिसोनेंस, हम कनेक्ट हो जाते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारी गलती क्या है? हम किसी की आत्मा से कनेक्ट हो गए तो इसमें तो हमारी कोई गलती नहीं है ना, हम नेचुरली कनेक्ट हो गए ना उनसे, हमने कोई एफर्ट्स नहीं डाला। इस टाइम पे ना आपको एक चीज़ का ख्याल रहना चाहिए, ठीक है, अगर नेचुरली आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो गई है ना, देखो एनर्जीज ना ये नहीं समझती, जैसा हमारा ब्रेन ना ये नहीं समझता कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। आप कोई इसीलिए तो आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन करते हैं, बिकॉज हमारे ब्रेन को डिफरेंस पता नहीं बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। उसी तरह से हमारी एनर्जी को पता नहीं व्हाट इज़ पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज, पता नहीं है, हमारी एनर्जी को नॉलेज नहीं है। एनर्जी हम अपने इमोशनल लेवल पे फील करते हैं, इमोशनल लेवल पे हम इंटेलेक्चुअली कनेक्ट करके हम समझने की कोशिश करते हैं, हाँ ये पॉजिटिव एनर्जी है बिकॉज आई एम फीलिंग गुड, ये नेगेटिव एनर्जी है बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग गुड। ये एक साइन है, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड इट्स नेगेटिव एनर्जी, इफ़ यू आर फीलिंग गुड इट्स पॉजिटिव एनर्जी। तब भगवान ने, अल्लाह ने आपके अंदर ये कैपेसिटी दी है कि यू कैन फिगर आउट व्हाट इज़ नेगेटिव व्हाट इज़ पॉजिटिव बेस्ड ऑन योर इमोशंस फीलिंग्स, देन गो फॉर इट, अंडरस्टैंड। अगर किसी इंसान से इमोशनली कनेक्ट होके एनर्जेटिकली कनेक्ट होके एंड यू आर फीलिंग रियली गुड, हैप्पी, हीलिंग, ग्रो कर रहे हो, तो कनेक्ट रहो, वो सही जगह है आपके लिए, इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू। अगर जहाँ भी आपको नेगेटिविटी फील हो रही है एंड इमीडिएटली यू हैव टू कट, इससे पहले कि आप उस इंसान से इमोशनली एक बॉन्ड बना लो। इमोशनल बॉन्ड बन गया ना, तो उसके बाद एनर्जेटिकल बॉन्ड बन जाएगा। इमोशनल एनर्जेटिकल बॉन्ड आपको उससे, इस इंसान से दूर नहीं कर पाएगा। आप उस इंसान के चुंगल में फंस जाओगे, यू गेट स्ट्रक, लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। जस्ट यू, एक पर्सन जो टॉक्सिक पर्सन है, नार्सिसिस्टिक पर्सन है, उसके पीछे सारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी अगर आप इमोशनली नहीं हील किया तो इससे पहले आप इमोशनल बॉन्ड लेवल पे डीपली कनेक्ट हो जाए, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। व्हेन यू आर फीलिंग नॉट गुड, अगर आपको लग रहा है कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरी इमोशंस को टाइम नहीं दिया जा रहा है, मुझे वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, मुझे रेस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा है, समथिंग, ये रिलेशन में, ये कनेक्शन में मैं ड्रेन हो रही हूँ, आई एम नॉट ग्रोइंग, आई एम स्ट्रगल कर रही हूँ मैं, आई एम नॉट ग्रोइंग, ठीक है, मेंटली अनफिट, मेंटली मैं अनहेल्थी फील कर रही हूँ, इमोशनली ड्रेन, फिजिकली आई एम इल, एनर्जेटिकली ब्लॉकेज आ रहे हैं आपके लाइफ में, एंड इट्स वेरी क्लियर साइन कि चलो आप इमोशनल रिसोनेंस से तो आप कनेक्ट हो गए दोनों, बट इट्स ए क्लियर साइन फ्रॉम द यूनिवर्स, कॉस्मिक यूनिवर्स, कि वो एनर्जी आपके लिए नहीं बनी है, दैट्स नॉट गुड फॉर यू, यू हैव टू इमीडिएटली विड्रॉ करना होगा अपने आप को, डिसकनेक्ट करना पड़ेगा। अगर एक बार आप इमोशनल बॉन्ड बन गया तो बहुत मुश्किल है, हील करने में बहुत मुश्किल है, टाइम लगेगा, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। और कई सारे लोग नहीं निकल पाते इससे, मैं देखा है, सालों, 10-10 साल, 20-20 साल रहते हैं, 25-25 साल रहते हैं इस एनर्जी कनेक्शन में, हील ही नहीं कर पाते। बट उनके अंदर वो यूट्यूब वालों ने एक मिसकॉन्सेप्शन पैदा कर दिया है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, यू आर इन ए ट्विन फ्लेम जर्नी। उनको लगता है यस वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो मेरा सोल पार्टनर है, काउंटर पार्टनर है, और वो बस
20 साल 25 साल उसी में निकाल देते हैं, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे ही मर जाते हैं सोच के कि मैं ट्विन फ्लेम में हूँ, ट्विन फ्लेम में, एक इल्यूशन में रहकर मर जाते हैं। तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ओनली फोकस ऑन द एनर्जी, जो एनर्जी आपके लिए सही है, यू आर हैप्पी, गो फॉर इट, नहीं तो वहाँ से डिस्कनेक्ट करो। चलिए, सब में इम्पोर्टेंट चीज़ है अब ये समझना है, ये कई सारे लोगों को क्यूरियोसिटी होगी ये वीडियो सुन के कि यार ये अब डिफरेंस क्या होगा सोल कनेक्शन एंड एनर्जेटिकल कनेक्शन में। डिफरेंस बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि एनर्जेटिकल कनेक्शन है या सोल कनेक्शन है, इट्स बोथ आर वेरी सेंसिटिव। बिकॉज ना, आपकी सोल किस तरह से कम्युनिकेट करती है, वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आपकी सोल डायरेक्टली आपकी स्पिरिट से कनेक्ट करके, स्पिरिट यानी कि एनर्जी, एनर्जी आपके इमोशन से कनेक्ट करके आपकी बॉडी माइंड को कम्युनिकेशन भेजती है, एक नहीं कि एक सिग्नल, एक मैसेज भेजती है। इस तरह से ये एक प्रोसेस है, ठीक है। ये दोनों सेंसिटिव होते हैं, चाहे वो एनर्जेटिकल कनेक्शन है या सोल कनेक्शन है, दोनों बहुत सेंसिटिव होते हैं। अब डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ये कैसा कर सकते हैं, अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एनर्जेटिकल कनेक्शन है या सोल कनेक्शन है, ये कैसा डिफ्रेंशिएट करेंगे। इधर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ, आपने कभी नहीं सुनी होगी, ठीक है। तो हमारे अंदर ना इनर चाइल्ड करके एक चीज़ होती है। एनीवन नोज द मीनिंग ऑफ इनर चाइल्ड, डोंट गो विद द गूगल, गूगल नॉनसेंस मीनिंग दे रहा है, ठीक है। आप अपने ऊपर एक्सपीरियंस करो। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर इनर चाइल्ड? इनर चाइल्ड इज ए नेचर ऑफ योर सोल। जैसा आपके इनर चाइल्ड का नेचर होता है ना, दैट्स एक्चुअली द नेचर ऑफ योर सोल। आपका जो सोल का नेचर आपके इनर चाइल्ड से डीपली कनेक्ट रहता है। अगर कोई पर्सन आपको ऐसा मिलता है, आपका, डोंट गो विद द आउटसाइड। आउटसाइड हो सकता है वो पर्सन बहुत अलग है, आप बहुत अलग है। आउटसाइड मतलब ऑन द 3D कॉन्शियसनेस, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द 5D कॉन्शियसनेस। इनर चाइल्ड, अगर आप दोनों का इनर चाइल्ड एक दूसरे से मैच करता है, एंजॉय कर पा रहा है, कनेक्ट कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों के बीच में सोल कनेक्शंस ऑलरेडी डायमेंशन लेवल पे है। ये भी हो सकता है, या इस दुनिया में आने के बाद वो सोल, आपकी सोल एक दूसरे से कनेक्ट हो गई होगी, ये भी हो सकता है। दैट्स क्वाइट पॉसिबल। सोल ऐसा नहीं कि डायमेंशन लेवल पे ही होता है, बट मैक्सिमम होते हैं। इधर भी दुनिया में भी सोल कनेक्शंस बनते हैं। ये दिस इज़ द ओनली पर्टिकुलर ऑफ साइन जहाँ आपका इनर चाइल्ड कनेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन इनर चाइल्ड एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए अवेकनिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप दोनों की अवेकनिंग नहीं होती, कंप्लीट नहीं होती, तब तक आप अपने इनर चाइल्ड को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, या एक्सपीरियंस क्या फील नहीं कर सकते, ठीक है, एंजॉय नहीं कर सकते। अगर आप दोनों अवेकन है, अपने इनर चाइल्ड को एंजॉय कर रहे हो, लाइक नेचर नेचर ऑफ योर इनर चाइल्ड सेम, 99% भी नहीं, 100% सेम है, ठीक है। तो वो पर्सन बाहर से जैसा भी वो दिखता हो, लेकिन अंदर से वो आप जैसा ही है, एग्जैक्टली द सेम पर्सन जैसा आप। बोलते हैं ना, टू बॉडी वन सोल, ठीक है, इसको कहते हैं टू बॉडी वन सोल। टू बॉडी वन सोल का मतलब ये नहीं होता कि एक सोल को बीच में से काट के आधा मेरी बॉडी में आधा उसकी बॉडी में, दैट इज़ नॉनसेंस। ये नॉनसेंस एक्सप्लेनेशन देते हैं लोग, ठीक है। टू बॉडी वन सोल का मतलब ये है कि द अपोजिट पर्सन इनर चाइल्ड आर द सेम, सेम सेम 100% सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। दैट इज़ एक्चुअली अ कंप्लीट साइन ऑफ सोल कनेक्शन, ठीक है। एंड वो जब दोनों अवेकन होते हैं ना, मैं कहूँगा दे आर ये परफेक्ट कपल्स। चाहे कोई भी केमिस्ट्री हो उनकी, ठीक है, सेक्सुअल केमिस्ट्री हो, लाइक रोमांटिक केमिस्ट्री हो, अंडरस्टैंडिंग हो, उनका इंटेलेक्चुअल पार्ट हो, उनका इमोशनल रिसोनेंस हो, ठीक है, उनका द वे ऑफ थिंकिंग, लर्निंग, ग्रोइंग, हीलिंग, एवरीथिंग विल बी द सेम। केमिस्ट्री विल बी असम, बहुत अच्छी केमिस्ट्री रहेगी, बहुत अच्छी केमिस्ट्री, ठीक है। वो एक दूसरे की प्रेजेंस को, एक दूसरे के कम्युनिकेशंस को, लाइक डैम, वो बहुत ब्यूटीफुली एंजॉय करते, मस्त रहते वो, मस्त रहते। बट ये चीज़ अवेकनिंग होने के बाद ही होती है, उससे पहले नहीं होती है। उसको कहते हैं हम लोग एक्चुअली ए काउंटर पार्ट, वो आपका काउंटर पार्ट है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है, क्या मल्टीपल काउंटर पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। बट ये पॉसिबल नहीं है अनटिल अनलेस अगर आपकी सोल चूज़ करती है, ये सोल के ऊपर डिपेंड है, बट ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर सोल आपकी चाहे, चूज़ करना चाहे, तो वो चूज़ कर सकती है। बट अब इधर एक क्वेश्चन आ जाता है, सर अगर सोल किसी और को चूज़ कर लेती है, ठीक है, तो वो सोल का क्या होता है, जो सोल वो ऑलरेडी उसका जो डिवाइन पार्टनर है, काउंटर पार्टनर है,
उसका क्या होता है? अब उसको वो छोड़ देगी तो दूसरे को चूज़ कर लेगी। हाउ इट्स पॉसिबल सर? ये कैसा चूज़ करेगी? सोल अगर चूज़ करना चाहे वो चूज़ कर सकती है, बट इधर एक और एक क्वेश्चन आता है, सोल कैसा चूज़ करेगी अपने काउंटर पार्ट को छोड़कर किसी और सोल को? तो यही तो मैं आपको समझाता हूँ हर वीडियो में। सोल फ्री होती है, सोल फ्री होती है। फ्री का मतलब क्या है? वो अपने काउंटर पार्ट से कोई कमिटमेंट लेवल पे नहीं होती है। सोल हमेशा कहाँ कनेक्ट होती है, किस लेवल पे कनेक्ट होती है? नॉट ऑन द कमिटमेंट लेवल, ऑन द ग्रोथ लेवल। यस, सोल को ग्रोथ लेवल चाहिए होता है, लर्निंग चाहिए होता है। सोल को एक्चुअली अपने आप को एक हायर फ्रीक्वेंसी में ले जाने का एक ज़रिया चाहिए होता है, ठीक है? वो ऑलरेडी दोनों सोल, आपका काउंटर पार्ट जो एक्चुअली है और वो आप हो, वो दोनों ऑलरेडी इसके बारे में कम्युनिकेट करके रहते हैं, यानी कि उनका सोल ऑलरेडी एक दूसरे से कनेक्ट होके ये कम्युनिकेशन हो जाता है कि मुझे ग्रोथ चाहिए, आई एम चूजिंग द अनदर वन सोल फॉर द ग्रोथ पर्पस, ठीक है? ग्रोथ पर्पस वो कनेक्ट हो जाती है, वो कनेक्ट है। सोल कभी नहीं रुकती है, ठीक है? याद रखो इस चीज़ को। अगर ये एक सोल ग्रो कर चुकी है, वो दूसरे डायमेंशन को जाना है, लेकिन ये एक सोल ग्रो नहीं कर चुकी है, वो अभी भी उधर ही है, तो सोल उसके लिए नहीं रुकती है। सोल डायरेक्टली वो दूसरे डायमेंशंस को चली जाती है, जो हायर डायमेंशन को, बिकॉज़ उसकी हायर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है? वहाँ से जाती है, बट सोल कनेक्टेड रहती है, साथ में नहीं रहती है, कनेक्टेड रहती है। ये ऑलरेडी सोल जानती है कि कितना इम्पोर्टेंट है सोल के लिए। हर सोल जानती है कितना इम्पोर्टेंट है मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना, आगे बढ़ना है, ये हर सोल जानती है। तो इसीलिए सोल फ्री होती है, वो किसी भी कमिटमेंट में नहीं होती है कि भाई मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। सोल एक्चुअली छोड़ती भी नहीं है, सोल हमेशा कनेक्ट रहती है, बट वो बाउंड्री में नहीं रहती है, बाउंड्री में नहीं रहती, ठीक है? बाउंड्री मतलब इधर जैसा हम बनाते ना, एक हस्बैंड वाइफ है, वो एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, फिर भी वो जी रहे हैं साथ में, फिर भी अपनी लाइफ को ना गुजार रहे, वो साथ में गुजार रहे, बट दे आर नॉट हैप्पी। वो खुश नहीं है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे, वो अपने चक्रास को ब्लॉक कर लिया है, अपने इमोशनली ड्रेन कर लिया है अपने आप को, मेंटल कहीं सारे उनको डिसऑर्डर है, फिजिकली कई सारे बीमारियां हैं, बट स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग इन द सेम रिलेशनशिप। सोल नेवर डू दैट। सोल कहती है आई नीड फ्रीडम, जहाँ मेरी जो ग्रोथ हो रही है मुझे वहाँ कनेक्ट रहना है। दैट्स एक्चुअली द सोल पर्पस, ठीक है? वो कमिटमेंट लेवल पे किसी से भी कनेक्ट नहीं रहती, वो फ्री होती है, वो किसी को भी चूज़ कर सकती है, ठीक है? कनेक्ट रहने के लिए, ओनली द पर्पस विथ ग्रोइंग, लर्निंग, आगे बढ़ना है, ठीक है? बट और एक जो आपका काउंटर पार्ट होता है वो अग्री रहता है इस चीज़ के लिए सोल लेवल पे, क्योंकि वो भी जानता है एक डायमेंशन लेवल पे हायर फ्रीक्वेंसी में जाना, हायर डायमेंशन में जाना, भगवान की तरफ आगे बढ़ना, खुदा की तरफ आगे बढ़ना कितना इंपॉर्टेंट होता है एक सोल के लिए, कितना इंपॉर्टेंट होता है। वो हर सोल का एक मेन पर्पस होता है, हर सोल का। तो आज जो भी आपको यूट्यूब में सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, आपके दिमागों को गलत इन्फॉर्मेशन के साथ फीड किया जा रहा है, वो ये बोल के कि आपका डीएम है, डीएफ है, आप एक दूसरे से कभी अ, अलग नहीं हो सकते, जुदा नहीं हो सकते, वो तो आपका काउंटर पार्ट है, दुनिया में भी एक है, मरने के बाद भी एक है, ठीक है? तो हमेशा याद रखो एक चीज़, एक अवेकन यानी कि एक जो सोल ऑलरेडी ग्रो कर चुकी है, एक ऐसी सोल के साथ कभी कनेक्ट नहीं रहना चाहिए जो ग्रो नहीं कर रही है, ठीक है? वो कभी कनेक्ट नहीं रहना चाहिए, कि क्योंकि अगर वो आपका काउंटर पार्ट भी रहा ना, वो नहीं कनेक्ट रहना चाहिए, वो ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ती है, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपका काउंटर पार्ट वो ग्रो नहीं कर रहा है, मतलब वो स्ट्रगलिंग कर रहा है। वो क्यों स्ट्रगलिंग कर रहा है? बिकॉज़ वो अभी भी 3D कॉन्शियसनेस से, आपके अगर डीएम की जो स्पिरिट है, एनर्जी है, इस दुनिया के डिज़ायर से कनेक्ट हो जाती है, तो उसकी सोल ग्रो नहीं कर पाती है। अगर सोचो वहीं किसी फेमिनाइन की एनर्जी है जो ये 3D कॉन्शियसनेस से डिस्कनेक्ट हो गई है, अवेकन हो गई है, एंड वो अपनी सोल से कनेक्ट हो गई है, उसके लिए जो डेथ होती है वो भी आसान होती है, और डायमेंशन में ग्रो करना, आगे बढ़ना भी बड़ा आसान होता है, ठीक है? बट ये जो डिवाइन फेमिनाइन की सोल इतनी आगे बढ़ चुकी है, क्या वो डिवाइन मैस्कुलिन के लिए रुकेगी जो स्ट्रगल हो पड़ी है? मतलब सोल स्ट्रगल हो पड़ी है बिकॉज उसकी एनर्जी 3D से बहुत गंदी तरीके से अटैच हो गई है। तो नहीं, इस टाइम पे आपका काउंटर पार्ट जो डीएम होता है ना, वो बोलता है तुम आगे बढ़ो, मैं हील करके आता हूँ, मेरी स्पिरिट जो है मैं उसे हील करके, जैसा वो हील हो जाएगी मैं भी आगे बढ़ जाऊँगा, तुम आगे बढ़ो। ये आपका काउंटर पार्ट फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, परमिशन देता है आगे बढ़ो, और ये सभी सोल का एक डिज़ायर पर्पस होता है आगे बढ़ना। तो फाइनली एक चीज़ आप याद रखो, ठीक है? ज़्यादातर जो होते हैं एनर्जेटिकल कनेक्शन होते हैं, ट्विन फ्लेम नहीं होते, इसीलिए मैं कहता हूँ ट्विन फ्लेम रेयर होते हैं, ठीक है?
बट मल्टीपल कनेक्शन नहीं होते यार सोल लेवल पे, अगर जब तक आपकी सोल चूज़ नहीं करती है, ठीक है। सोल भी अगर चूज़ करती है ना, किसको चूज़ करती है पता है? वो आपका जो डिवाइन पार्टनर होता है ना, उसका ही वर्शन रहता है। हमारे सोल के कई सारे वर्शंस होते हैं, वो वर्शंस को ही चूज़ करती है। तो मल्टीपल कनेक्शन नहीं होते ट्विन फ्लेम्स के बीच में। सोलमेट्स होते हैं कई सारे, पर ट्विन फ्लेम यानी कि डीप सोल कनेक्शन में नहीं होते। ट्विन फ्लेम कनेक्शन मल्टीपल नहीं होते, वो एक ही होता है। अगर वो आपकी सोल चूज़ भी करती है ना, ठीक है, वो आपकी ही काउंटर पार्ट की हील्ड वर्शन, काउंटर पार्ट दो टाइप के होते हैं, अनहील्ड, हील्ड। हील्ड वर्शन के काउंटर पार्ट को वो चूज़ करती है, मतलब वो भी जिसको वो सोल चूज़ कर रही है वो भी आपका काउंटर पार्ट ही होता है, उसका एक वर्शन होता है जो हील्ड है, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम्स में मल्टीपल कनेक्शन नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये एक चीज़ आप याद रख लेना। चलो इस खूबसूरत बात को बोल के मैं वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा गया है तो मैं एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। आप स्क्रीन पे एक नंबर देख रहे होंगे, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज मैं स्पिरिचुअल क्लासेस लेता हूँ, साइकोलॉजिकल क्लासेस लेता हूँ, पर्सनल ग्रोथ एंड करियर ग्रोथ क्लासेस लेता हूँ। आप चक्रा हीलिंग के लिए, काउंसलिंग के लिए, PLR के लिए भी मुझे लाइक कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इस नंबर पे। जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए चैनल को। जो लोग पुराने हैं, जितना वीडियोस को मेरे लाइक करते हैं, प्लीज़ शेयर कीजिए, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। और मुझसे कनेक्ट रहने के लिए, सुनने के लिए शुक्रिया। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, एनलाइटेड अवेकन लोगों से कनेक्ट रहिए, जल्दी ग्रो करोगे, जल्दी क्लैरिटी आएगी, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।